धीरे धीरे पांडव सब कुछ हारने लगे, सब कुछ हारने लगे। विद्वान लिखते हैं कि जुआ हस्तिनापुर में खेल रही कुंती की पांच छैया। जुआ इंद्रप्रस्थ को भी हार गए। अब सोच रहे हैं क्या बचा है। सब कुछ हार गए। अंत में द्रौपदी को दांव पर लगाया। प्यारे, जब द्रौपदी को दांव पर लगाया तो अंत में द्रौपदी को भी हार गए। जब द्रौपदी को हारे, दुर्योधन खुशी के मारे उछलने लगा। ठीक करके बोला, भैया दुशासन कहाँ हो? जल्दी जाओ और महलों में जाकर द्रौपदी को लेकर आओ। पहले उससे प्यार से कहना कि भाभी तुझे भैया ने सभा में बुलाया है। अगर वो प्यार से ना आए तो उसके बाल पकड़ के घसीटते हुए लेकर आना, क्योंकि उसने हमसे कहा था अंधे का अंधा। आज वो अंधा के फंदा में फंस गई है
अब उसे बताऊंगा कि अंधे के अंधे ही होते हैं या फिर आंखों वाले भी होते हैं। दुशासन महलों में गया, आवाज लगाई, भाभी द्रौपदी स्नान करने जा रही थी, बाल बिखरे हुए हैं। द्रौपदी ने आवाज सुनी, द्रौपदी बोली कौन हो? अरे भाभी मैं हूँ दुशासन। दुशासन बोले हाँ, क्यों आए हो? भाभी तुम्हें भैया ने याद किया है, सभा में भैया ने बुलाया है। द्रौपदी कहने लगी तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे तुम्हारे भैया सभा के बीच में हमें कभी नहीं बुला सकते, और भला एक अबला का मर्दों के बीच में काम क्या हो सकता है? चले जाइए यहाँ से। दुशासन कहने लगा भाभी चीखो मत, अगर राजी से तुम नहीं चलोगी तो कुराजी से भी मैं तुम्हें ले जाना अच्छे से जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि तुम राजी से चलो। द्रौपदी कहने लगी लौट जाओ यहाँ से, चले जाओ। दुशासन आगे बढ़ा और आगे बढ़ के द्रौपदी के बाल पकड़ के खींचना शुरू कर दिया। खींचता हुआ घसीटता हुआ ले जाकर सभा के बीच में खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने सभी को बैठा देखा, गर्दन नीचे झुकी रह गई, ये क्या हो रहा है? दुर्योधन ने ठट्टा मार करके हंस करके कहा भैया दुशासन ले आए इसे। इसी ने कहा था हमसे अंधे का अंधा, अब एक काम कर इसकी साड़ी उतार कर इसे निर्वस्त्र करके मेरी जंगा पर बिठा दे। और जैसे ये शब्द सुना द्रौपदी के पैरों के तले धरती खिसक गई। ये क्या हो रहा है? एक बात याद रखना प्यारे, जिसने एक नारी शक्ति का अपमान किया, जिसने एक नारी का अपमान किया, वो व्यक्ति चैन से जीना बहुत बड़ी बात है, वो व्यक्ति चैन से मर भी नहीं पाया जिसने एक नारी शक्ति का अपमान किया। ध्यान से सुनना, मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। महाराज कुछ शब्द लिखे हैं हमने कि नारी निंदा करने वाले कैसे तुम तर पाओगे, और रावण वाली मरे एक दिन कैसे ही मर जाओगी, कैसे ही मर जाओगी। वाली मरे एक दिन कैसे ही मर जाओगी, कैसे ही मर जाओगी। ध्यान से सुनना। था बाली बल में बलशाली, वो सुग्रीव सताया। बताओ, था बाली बल में बलशाली, वो सुग्रीव सताया। घरवाली को घरवाली ने अपने घर में बिठाया। घरवाली को घरवाली ने
घरवाली को, छोटे भैया की घरवाली को बाली ने अपने घर में बिठाया। सुनिएगा, घरवाली को घरवाली ने अपने घर में बिठाया, पर नारी के चक्कर में ओ पर नारी के चक्कर में ए भैया कंधा पे धर के जाओगे, रावण वाली मरे एक दिन ऐसे ही जाओगे। मरे एक दिन ऐसे ही मर जाओगे, ऐसे ही मर नारी निंदा करने वाले कैसे तुम तर पाओगे, और रावण वाली मरे एक दिन तैसे ही मर जाओगे। शिवानश्री भारत सिंह यादव जी मेहरबानपुर से 51 मुद्राओं से बेटी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। दीर्घायु की कामना है, सुख समृद्धि आपके जीवन में बनी रहे। मां लक्ष्मी